ये छोड़ो, ये करो, ये छोड़ो, ये करो, ये छोड़ो, करते करते आपके आत्मा को जागरूक करने की प्रक्रिया है। लेकिन वो प्रक्रिया इतनी बड़ी है कि जब तक आप मर जाते हो। समर्पण ध्यान में एकदम उल्टा है। इसमें कुछ भी लेक्चरबाजी नहीं है, कुछ भाषणबाजी नहीं है, क्या करो क्या मत करो, सब करो। सिर्फ अंदर से आपके लाइट को जला देते हैं, और जलाने के बाद में आपका प्रकाशित लाइट जब प्रकाशित हो जाता है तो आपके कांच के ऊपर कौन से दाग हैं ये आपको ही आपका पता लग जाता है। फिर आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि तुम्हारे कांच पे कौन से हरे दागे के पीले दागे, जो दाग है आप आपके दाग स्वयं दूर कर लेते हो। बताने की आवश्यकता नहीं कि तेरे अंदर ये दोष है। सबसे पहले दीपक प्रकाशित होने के बाद उस साधक को अपने दोष पहले दिखना चालू हो जाते हैं। यानी ये भीतर का धर्म, यानी वो सजीव ज्ञान, वो जागृत होने के बाद में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसका ज्ञान आपको आपके अंदर से मिलना चालू हो जाता है। यही सब धर्म पुस्तकों में लिखा हुआ है। तो वो चीज आपके भीतर से जागृत हो जाती है, सब ज्ञान हो जाता है, सब नॉलेज हो जाता है। जैसे आप कल्पना करो कि मैं एक कमरे के अंदर बैठा हुआ हूं और मैंने एक सांप को पकड़ करके रखा हुआ है, और आप बाहर से चिल्ला रहे हो, स्वामी जी आपने सांप को पकड़ा है, काट लेगा स्वामी जी। लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, ये तो रस्सी को पकड़ा है। आप कितना भी बाहर से चिल्लाओ, लेकिन मेरा भ्रम है ये सांप नहीं, ये रस्सी है, तो मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं बोलूंगा नहीं, ये तो रस्सी पकड़ी है, तुम पागल हो, तुम नहीं समझते, ये रस्सी है। लेकिन उसमें से एक साधक अगर अंदर आए और अगर अंदर का लाइट जला दे, तो फिर उसको कहने की भी आवश्यकता नहीं कि ये सांप है, वो खुद ही मेरे को दिखेगा, मैं छोड़ दूंगा। ठीक उसी प्रकार से कई गलत चीजें आपने आपके जीवन में पकड़ करके रखी हुई है। बाहर से कोई कितना भी चिल्लाए, कितना भी समझाए कि ये गलत चीजें हैं, आप बोलोगे नहीं बहुत अच्छी है। तो जब तक आपको अंदर से नहीं महसूस हो कि आपके अंदर का जब लाइट जल जाएगा, उस लाइट के प्रकाश में आपको क्या गलत है और क्या सही है, इसका निर्णय आप खुद लोगे। और वो जो निर्णय लोगे वो आप आपके विश्वास के ऊपर लोगे, आपके जानकारी के ऊपर लोगे, आप जानने के बाद लोगे। तो तब जो गलत चीज छोड़ोगे जीवन में फिर कभी उसको अपना नहीं सकते। इसलिए मैं कभी साधकों को नहीं बोलता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं सब जो करना है वो करो, ध्यान करो, ध्यान करते करते सब बुरा छूट जाएगा। कई साधु संतों के पास जाते कि नहीं, वो बोलते दारू पीता है वो छोड़ दे फिर मेरे आश्रम में आ, बीड़ी पीता है उसको त्याग दे फिर मेरे आश्रम में आ। अरे ये सब कुछ मेरे को त्याग नहीं आता तो मैं तेरे आश्रम में काय को आता। मैं कहता हूं कि जैसे हो आप वैसे ही रहो, सिर्फ ध्यान करो, बुरी चीजें छूट जाएगी। क्या है कि जैसे मैं बोलूं जो लोग दारू पीते हैं वो उठ के चले जाओ, तो 10% लोग उठ के चले जाएंगे। फिर मैं बोलूंगा जो बीड़ी पीता है वो उठ के चले जाए, और 10% उठ के चले जाएंगे, फिर रहे 80%। फिर मैं बोलता हूँ जो नॉनवेज खाते उठ के चले जाए, तो 30% और उठ के चले जाएंगे, फिर बचे 50%। फिर मैं बोलूँगा जो झूठ बोलते हैं वो उठ के चले जाओ, पूरा मैदान खाली हो जाएगा। तो जब कोई यहाँ रहेगा ही नहीं तो सिखाऊंगा किसको। तो मेरा कहना है तुम जैसे भी हो, तुम जैसे भी हो वैसे रहो, कुछ बदलो मत। बदलो सिर्फ भीतर का बदलो, अंदर का चेंज करो। और जब मैं आपके बगीचे में एक अच्छे किस्म के आम का बीज बो रहा हूं, तो मुझे पता है इसमें केसर आम ही आएगा, इसमें बबूल के कांटे कभी नहीं आएंगे। इसलिए सिर्फ मैं कहूँगा पानी दो, पानी दो, पानी दो। तो पानी देने के बाद में जब वो बीज वृक्ष बन जाएगा, तो उस वृक्ष में केसर आम लगेगा, बबूल के कांटे नहीं, क्योंकि बबूल के कांटे बोए ही नहीं है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है। सिर्फ तब तक मैं कहूँगा ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, क्योंकि ध्यान करने के बाद में आपके पास का सब बुरा छूट जाएगा। कुंडलिनी शक्ति के बारे में भी बहुत बुरा बुरा लोगों ने बोला हुआ है, बुरा बुरा लिखा हुआ है, मुझे बहुत बुरा लगता है। देखिए जैसे एक मकान में जाने के 3 दरवाजे हो सकते हैं, 4 खिड़कियां हो सकती है, एक आधी बालकनी हो सकती है, लेकिन संडास नहीं हो सकता। लेकिन एक आधे व्यक्ति ने संडास में से प्रवेश किया हो और उसी के ऊपर आपका ध्यान हो कि संडास में से प्रवेश हो सकता है, तो उसकी एक गलती, मतलब आपका नकारात्मक दृष्टिकोण है कि आप बुरी चीज देखते हैं। कुंडलिनी मां सचमुच मां के समान है। जैसे अपनी मां की गोदी एक ऐसी दुनिया में
जहां आप अच्छे और बुरे के साथ जाकर बैठ सकते हो। बैठने के बाद में माँ कभी नहीं कहेगी तूने मेरी साड़ी गंदी कर दी। जो आपके गंदे कपड़े हैं वो धोएगी, आपका बुरा शरीर है उसको साफ करेगी, स्वच्छ करेगी, पवित्र करेगी और आपको आपके बुरे के साथ अपनाएगी। इसलिए कुंडली शक्ति आपकी वो माँ है जो आपको आपके अच्छाइयों के साथ, आपको आपके बुराइयों के साथ अपनाती है और अपनाने के बाद में जो अच्छा है वो आपके पास रह जाता है, जो बुरा है वो आपका छूट जाता है। तो आज उस विषय पे क्यों बात करें कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है। जो अच्छी है वो रह जाएगी, जो बुरी है वो छूट जाएगी। तो कहने का मतलब दूसरा वो फायदा होगा कि आपके भीतर का धर्म जागृत हो जाएगा, वो भीतर का ज्ञान जागृत हो जाएगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो बुरी बातें आप स्वयं ही छोड़ दोगे, मैं कुछ नहीं कहूँगा। तीसरा, इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है। कई बार जब मैं ध्यान सिखाने को जाता हूँ तो कई लोग बोलते हैं ये बूढ़ों ने करने की चीज़ है। मुझे बहुत दुख होता है। एक्चुअली बूढ़ों के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं रह गया है, तो वो एकाग्रता करके कहाँ तक जाएंगे। इसको बच्चों ने करना चाहिए। अगर बच्चे इस मार्ग में आते हैं बहुत प्रगति कर सकते हैं, बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं। मैं साधकों को कहता हूँ आप आपके लड़के को डॉक्टर मत बनाओ, आप आपके लड़के को इंजीनियर मत बनाओ, उसकी जो इच्छा है उसको बनने दो, उस पर कुछ थोपो मत। वो अगर पेंटिंग में इंटरेस्ट लेता है तो वो मोनालिसा सर की सुंदर तस्वीर बना सकता है, क्योंकि वो जो भी कार्य करेगा पूर्ण एकाग्रता के साथ करेगा और एकाग्रता से कार्य किया हुआ सर्वश्रेष्ठ कार्य होता है। एक बार मैं सातारा के महाराज के महल में गया था, वहाँ मोनालिसा की तस्वीर लगी हुई थी। कुछ पुणे के साधक मेरे साथ थे। उस तस्वीर में से ठंडे ठंडे वाइब्रेशंस आ रहे थे, ठंडा ठंडा चैतन्य आ रहा था। मैंने साधकों को बताया ये कोई देवी की प्रतिमा नहीं है, ये कोई धर्म से संबंधित नहीं है, फिर भी इसमें से ठंडा ठंडा चैतन्य आ रहा है, ठंडा ठंडा वाइब्रेशंस आ रहा है। इसका अर्थ एक ही है, जिस व्यक्ति ने इसे बनाया है पूरी जान उसमें डाल दी है, पूरा चित्त उसमें डाल दिया है और पूर्ण चित्त डालने कारण उसके अंदर चैतन्य निर्माण हो गए, उसके अंदर परमात्मा प्रकट हो रहा है। तो आपका बच्चा कोई भी कार्य करे, जो कार्य करेगा वो सर्वश्रेष्ठ कार्य होगा, क्योंकि पूर्ण एकाग्रता से किया है, पूरे चित्त को एकाग्र करके किया है। तो चित्त शक्ति परमात्मा की शक्ति है। अब जैसे बहनों को समझाएं तो कई बार आप महसूस करते हैं कि रमा चाची जैसा अचार बनाती है वैसा अचार दुनिया में कोई नहीं बना सकता। फिर आप क्या करती है, रमा चाची की नकल करने के लिए रमा चाची के साथ में बाजार जाती है, उसने जिस ठेले पे से आम खरीदे उसी ठेले से आम खरीदती है, उसने जहाँ से मसाला लिया वो पूरा मसाला वैसा का वैसा आप लेती है, उसी रेशो में डालती है, वो जिस बर्नी में डालते हैं उस बर्नी में आप भी डालती है, सब कुछ रमा चाची जैसा करती है। सब कुछ करने के बाद भी जब अचार बनता है तो जो स्वाद रमा चाची के अचार में वो आपके अचार में नहीं रहता। तो क्या कारण है? कारण ये क्योंकि आपने बार बार रमा चाची को कह के कि आप बहुत अच्छा अचार बनाती है, उसके अंदर एक विश्वास निर्माण किया है, तो वो बनाते समय वो पूर्ण विश्वास उस अचार में डालती है, इसलिए उसके हाथ का अचार सर्वश्रेष्ठ अचार बनता है, आपके हाथ का नहीं। वो चित्त शक्ति डालती है, उसको डालते आता है, आपको नहीं डालते आता है। तो वही वो सब चीजें वो जब तक वो आपको डालते नहीं आएगी उसमें वो स्वाद नहीं आ सकता। तो कोई भी कार्य अगर आप एकाग्र चित्त होकर करते हैं तो उसका स्वाद
उसका अनुभव, उसकी अनुभूति, उसकी श्रेष्ठता सर्वश्रेष्ठ होगी। तो अगर आप मेडिटेशंस करते हैं, आप ध्यान करते हैं, तो मन की एकाग्रता होगी। एकाग्र चित्त होके आप जो भी कार्य करेंगे वो कार्य दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होगा, सबसे अच्छा होगा। तो इसका एक फायदा होता है कि आपकी मन की एकाग्रता बढ़ती है। आपका लड़का फुटबॉल खेलेगा तो फुटबॉल खेलते समय उसको कोई होमवर्क याद नहीं आएगा, और जब होमवर्क करेगा तब उसको फुटबॉल का मैदान याद नहीं आएगा। कहने का मतलब बच्चा जो भी करेगा वो एकाग्र होकर करेगा, उस समय उसको दूसरे कोई विचार नहीं आएंगे। ऐसे एकाग्र होके अगर कार्य करते हैं तो बच्चे जीवन में सफल व्यक्ति हो सकते हैं। आने वाला समय भविष्य में बहुत प्रतियोगात्मक है, बहुत प्रतियोगिता है। तो उसमें अगर आपका बच्चा सफल हो सके तो उसके लिए आवश्यक है कि वो आम लड़कों से कुछ आगे डेवलप होना चाहिए, आगे विकसित होना चाहिए। और वो तभी संभव है जब वो ध्यान करके एकाग्रचित्त होना सीखेगा। बचपन से सीखेगा, जीवन पर्यंत उसको जीवन में काम आएगा। दूसरा फायदा होता है कि आपकी चित्त शक्ति स्ट्रांग हो जाती है। चित्त शक्ति स्ट्रांग हो जाती है यानी क्या? आप जो बोलोगे वो होगा। आपने बोला ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। इसके ऊपर लिखा हुआ है, जो जो जे जे वांछिल तो ते ते पाइल। मतलब जो जो इच्छा करेगा वो इच्छा करने के पूर्व उसे प्राप्त होगा। ये साधकों को भी अनुभव है। आपकी आवश्यकता के पहले आपकी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती। आप सोचो ऐसे आदमी का जीवन जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं हो, जिसकी आवश्यकताएं उसकी आवश्यकता होने के पूर्व पूर्ण हो जाती हो, तो वैसा जीवन आप भी प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी चित्त शक्ति स्ट्रांग हो जाती है। और वो स्ट्रांग होने के बाद एक चेंज, एक बदलाव आपके भीतर आएगा। वो ये कि आप पहले तो आप आपके लिए कुछ मांगोगे ही नहीं। दूसरा, किसी का बुरा करोगे ही नहीं, तो अपने लिए कुछ मांगोगे नहीं, किसी का बुरा कुछ करोगे नहीं, तो क्या करोगे? सिर्फ दूसरे का कल्याण कर सकते हो। तो ये सब फायदे आपको ध्यान करने से प्राप्त हो सकते हैं। मुख्य उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है। ये सारे तो बाय साइड बाय साइड आपको प्राप्त होंगे, बाय प्रोडक्ट है। उसको प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। और वो प्राप्त करने के लिए इस मार्ग में भी मत आओ। देखो क्या रहता है, आप किस मार्ग में, किस पर्पज से आए, किस उद्देश्य से आए, तो उद्देश्य तक ही जाके अटक ही जाते हैं। आगे प्रगति नहीं होती, आगे प्रोग्रेस नहीं होती। अभी हाल ही में मैं ऑस्ट्रेलिया का दौरा करके आया। ऑस्ट्रेलिया में एक अंतर्राष्ट्रीय योग संस्थान में मुझे आमंत्रित किया गया। वहाँ योगासन के क्लासेस चलते थे। सनशाइन कोस्ट करके जगह है ऑस्ट्रेलिया में, बहुत सुंदर जगह है, समुद्र किनारा है, अच्छा था। वहाँ कुछ योगा टीचर मेरे पास इंटरव्यू के लिए आई। उनकी विशेषता ये थी, जैसे एक ही फैक्ट्री में से निकाल करके रखी हो, ऐसे पांचों का एक शरीर का शरीर था। उसके बाद में पांचों का एक जैसा डिस्टर्ब चित्त था, एकदम कमजोर चित्त था। तो उनका इंटरव्यू लेने के बाद